गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 है और असेसमेंट ईयर 25-26 है, उसके लिए यूटिलिटीज कब इनेबल करी जाएंगी, कब इसकी फाइलिंग जो है वो कर पाएंगे और अपना रिफंड जो है वो क्लेम कर पाएंगे, और इस बार इनकम टैक्स यूटिलिटीज के अंदर इतना ज्यादा डिले किस लिए हो रहा है और क्या है इसके पीछे का कारण, आपको क्या बातें ध्यान रखनी है जब तक यूटिलिटीज जो हैं वो रिलीज ना हो जाएं, और क्या डेट एक्सटेंशन होनी चाहिए, ये सारा डिस्कशन आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि जो ये हमारा इनकम टैक्स का न्यू यूटिलिटी आना है, इसमें डिले किस लिए हो रहा है। इसके दो तीन रीजन है, बिग रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है, अगर आप कंपैरेटिव चेक करेंगे लास्ट ईयर का, तो जो हमारा 2024 का इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स थे, क्योंकि यूटिलिटीज या इनकम टैक्स फॉर्म्स के आने के प्रोसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको ये बात समझ में आएगी कि सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जो सीबीडीटी है, वो सबसे पहले आईटीआर के फॉर्म्स को नोटिफाई करती है, आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7, और उसके बाद आईटीआर-V जिसे हम एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। एक बार सारे फॉर्म्स नोटिफाई हो जाएंगे, उस नोटिफाइड फॉर्म के बेसिस पर जो हमारी टेक टीम है इन्फोसिस की, वो आपकी यूटिलिटीज जो है वो तैयार करेंगी। तो 2024 में अगर आप देखेंगे तो जो हमारे आईटीआर के फॉर्म्स थे वो मार्च 2024 या उससे पहले ही नोटिफाई कर दिए गए थे, जिसकी वजह से आप 1 अप्रैल 2024 या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024 के अंदर आईटीआर यूटिलिटीज जो है पोर्टल पर इनेबल्ड देख गए थे। वहां पर आपको इसीलिए यूटिलिटीज जो है वो अप्रैल 24 में मिला, क्योंकि नोटिफाइड पहले कर दिया गया फॉर्म और इन्फोसिस के पास समय रहा कि आप अब उस यूटिलिटी को एज पर द नोटिफाइड फॉर्म्स डेवलप कर लें। लेकिन जब आप 2025 की बात करेंगे तो हमारा जो सीबीडीटी का नोटिफाइड फॉर्म है वही आया है अप्रैल एंड और मई के स्टार्टिंग में। यानी कि जो नोटिफिकेशन होनी चाहिए थी फॉर्म्स की, वो ही डिले कर दी गई है। जब नोटिफाइड फॉर्म डिले हुआ है तो इन्फोसिस के पास जो यूटिलिटी डेवलप करने वाली बातें हैं वो भी डिले से जाएंगी, वहां पर ये डिले हो रहा है। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि नोटिफाई जो हुआ है फॉर्म वो डिले से किया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर आप इसको 2024 से कंपेयर करेंगे तो आपको ध्यान होगा जून 24 के अंदर 4 जून या 5 जून तक आपने जो आईटीआर फाइल करी है और उसके बाद जो आईटीआर फाइल करी है, दोनों में बहुत ज्यादा मिसमैचेस, बहुत ज्यादा हैवॉक जो है क्रिएट हुआ था, क्योंकि वहां पर कैपिटल गेन को लेकर के डिस्क्रिपेंसीज जो हैं वो अर्लियर टू दैट डेट एंड प्रायर टू दैट डेट की वजह से वहां पर काफी सारे नोटिसेस जो है दिए गए, क्योंकि वहां पर एक ऐसा अमेंडमेंट किया गया था कैपिटल गेन के अंदर जहां पर स्पेशल टैक्स रेट का बेनिफिट अगर आप ले रहे हैं तो 87A का रिबेट वगैरह कैलकुलेट नहीं कर रहा था। तो जिन्होंने उस डेट से पहले कर ली थी फाइलिंग, उसको तो रिबेट मिल गया था, और उसके बाद नोटिस आया, और उस डेट के बाद 5 जून के बाद जब आप फाइलिंग करने बैठे थे तो आपको 87A का बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो ऐसी ही स्थिति इस बार 2025 में भी बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि आपको मालूम होगा बजट 2024 जो जुलाई 24 में आया था, पूर्ण बजट, उसमें गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन के अंदर 23 जुलाई 2024 से मेजर अमेंडमेंट्स किया है। 23 जुलाई 2024 को एक कट ऑफ डेट रखा गया है, उसके पहले का कैपिटल गेन अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा और 23 जुलाई 2024 के बाद का कैपिटल गेन का टैक्सेशन अलग तरीके से होगा। तो वैसी ही स्थिति दोबारा से ना बन जाए जो 2024 के जून वाली रिटर्न में हो गई थी। उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार जो यूटिलिटीज तैयार करी जाएंगी वो इस तरीके से करी जाएंगी कि एक ही लेवल पर और एक तरीके की आईटीआर फॉर्म की प्रोसेसिंग जो है वो ईच एंड एवरी काइंड ऑफ असेसी के लिए किया जाए। कुछ असेसी के लिए कुछ और प्रोसेस, दूसरे असेसीज के लिए दूसरा प्रोसेस, ऐसा जो है वो ना हो, इस चीज का जो है ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इस बार की आईटीआर फॉर्म्स के अंदर मेजर अमेंडमेंट्स थ्रू बजट 2024 किए गए। ये दूसरा कारण है जहां पर आईटीआर की यूटिलिटीज जो हैं वो इस बार डिले हो रही हैं। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, यूटिलिटीज जब डिले हो रही हैं इसका मतलब आपको ये तो समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा अमेंडमेंट है जिसको करने में यूटिलिटीज डेवलपर को इतना समय लग रहा है, तो आपको अपने बैकएंड के कैलकुलेशन को भी एज पर द प्रोविजंस जो है वो बना करके रखना है।
कि 23 जुलाई 2024 से पहले की जो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन है वो क्या है और उस पे क्या टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी। सिमिलरली 23 जुलाई 2024 एंड ऑनवर्ड्स क्या है आपका कैपिटल गेन और क्या है आपकी लाइबिलिटीज, ये सारी वर्किंग्स आप इमीडिएटली अभी तैयार करके रख सकते हैं। जैसे ही फॉर्म्स लाइव किए जाएंगे आप उसकी फाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा आईटीआर फॉर्म है ये कब तक रिलीज हो सकता है। आप इसको मान करके चल सकते हैं जून के फर्स्ट वीक में ये आईटीआर यूटिलिटीज आपको दिख जाएंगी और आप इसकी फाइलिंग जो है वो कर पाएंगे। लेकिन क्या आपको इमीडिएट जीएस इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग जो है वो करनी चाहिए? यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है आपका टीडीएस, यानी कि आपके 26 एएस का अपडेशन, आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का अपडेशन, आपके टैक्स इंफॉर्मेशन समरी का स्टेटमेंट या आपका अपडेशन, मतलब 26 एएस, एआईएस एंड टीआईएस जो है वो पूरा का पूरा अपडेटेड होना चाहिए। अब ये अपडेट होगा कैसे, तो इस बात को समझिएगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के जो लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं, यानी कि जनवरी 25 से लेके मार्च 25, इसका जो टीडीएस फाइलिंग का ड्यू डेट है, इसकी जो टीडीएस फाइलिंग के लिए जो ड्यू डेट है वो है 31 मई 2025, यानी कि आज से 4-5 दिन और बचे हैं अभी। 24-25 की टीडीएस रिटर्न जो आपका डिडक्टर है वो फाइल करेगा। जब उसी के लिए डेट 31 मई 2025 है, मान लो वो 31 मई 2025 को अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहा है जहां पर आपका टीडीएस का अमाउंट इन्वॉल्व है, तो वो आपके 26 एएस में, आपके एआईएस में, आपके टीआईएस में रिफ्लेक्ट कब होगा? वो नियर अबाउट 15 जून जो है वो आपके प्रॉपर डेटा में अपडेट होगा। तो आपको ये सारी चीजें जो है वो पहले से चेक कर लेनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आईटीआर यूटिलिटीज आ गई आप धड़ाधड़ रिटर्न फाइलिंग जो है विदाउट गोइंग थ्रू एआईएस टीआईएस और 26 एएस जो है वो फाइलिंग कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका रिफंड प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगा, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को डिफेक्टिव किया जाएगा ये बोलते हुए कि आपका 26 एएस में वो अमाउंट ऑफ टीडीएस जिसे आप एज अ रिफंड क्लेम कर रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो आपको ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो इमीडिएट कर लेनी है। जो भी डेटा अभी तक आपके पास 26 एएस, एआईएस और टीआईएस में आ चुका है वो सारा का सारा डेटा आप कंपाइल करके रख सकते हैं, जिसमें आपको जीएसटी का टर्नओवर, जिसमें आपको अपनी अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टीज आपने सेल करी है तो उसका डिटेल्स आपको एआईएस टीआईएस के अंदर निकल के आएगा। 26 एएस में के अंदर जितना आपका दिसंबर 24 तक का डेटा है वो आ जाएगा और जिन्होंने अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल कर दी होगी वो डेटा भी आपके 26 एएस में आ रहा होगा। तो आप रिकंसिलिएशन फॉर आईटीआर फाइलिंग जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर फर्स्ट वीक ऑफ जून में आईटीआर की यूटिलिटीज इनेबल करी जाएंगी और फाइलिंग का जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट किया जाएगा, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मई यानी कि 2 मंथ्स का जो डिले आईटीआर यूटिलिटीज में किया गया है, क्या इसके लिए एक्सटेंशन मिलना चाहिए? 100% मिलना चाहिए, क्योंकि अभी ड्यू डेट जो है नॉन सैलरी नॉन ऑडिट केसेस के लिए वो है 31 जुलाई 2025, यानी कि जून 25 और जुलाई 25 ये 2 महीने का समय आपके पास है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर में तो मई 24 की 20-22 तारीख तक लगभग 50-60 लाख रिटर्नें जो है वो जा चुकी थी और इस बार जीरो, इस बार जो है आज की डेट में जीरो रिटर्न्स फाइल्ड हैं। तो बहुत ज्यादा लोड इस बार पोर्टल पे रहने वाला है, बहुत सारे एरर्स, बहुत सारे बग्स जो है वो भी पोर्टल पर आने वाले हैं, क्योंकि एक बार में बहुत ज्यादा लोड पोर्टल पर इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि रश बहुत ज्यादा होने जा रहा है। लगभग 10 CR रिटर्न्स, 10 करोड़ रिटर्न्स फाइल हुई थी लास्ट ईयर। तो आप समझ सकते हैं 2 महीने के अंदर, या आप फॉर दैट मैटर ऑडिट केसेस भी इंक्लूड कर लें, चलो नॉन ऑडिट केसेस 6-7 करोड़ रिटर्न्स फाइल हुई थी, तो 6-7 करोड़ रिटर्न्स 2 महीने के अंदर फाइल करना ये एज अ प्रोफेशनल भी टफ होने जा रहा है। पोर्टल को भी इतना लोड किस तरीके से मैनेज किया जाएगा भगवान ही जानता है। लेकिन यहां पर अगर डेट एक्सटेंशन अनाउंस किया जाता है विद इन टाइम, अनाउंसमेंट जाकर के लेट में करेंगे कोई फायदा नहीं है, इमीडिएट अनाउंसमेंट अलोंग विद द यूटिलिटीज जो है वो आना चाहिए, ताकि रिलैक्स्ड वे में सारी चीजें जो हैं वो बिना किसी गलती के फाइलिंग जो है वो हो सके। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स को लेकर के जो चेंजेस किए गए हैं उस चेंजेस को पहले ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि इस बार का फॉर्म भी काफी कुछ बदल करके आ रहा है।
तो एक एक करके जो चेंजेस हैं आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स के अंदर चेंज किए गए हैं वो फाइलिंग से पहले आपको पता हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है ये पहुंचनी चाहिए सब लोगों तक, कि किस तरीके से ये आईटीआर फॉर्म डिले किया गया, क्या कारण रहा है और क्या है इसका वे अहेड, कि किस तरीके से इसमें आपका डेट एक्सटेंशन वगैरह जो है वो वर्कआउट किया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।